सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग समाहित। शैलाला जी ग्रंथ के आधार से अपना जो स्वाध्याय का क्रम चल रहा है कि ए विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। वास्तव में ये दो जीवादि सात तत्व की श्रद्धा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिनके निमित्त से इसका उपदेश मिलता है ऐसे सच्चे देवसाज गुरु का निमित्त मिलना भी बहुत जरूरी है। अब इस संदर्भ में अपनी जो विगत कई रोज से चर्चा चल रही है कि ये जीव को अनादिकाल से या तो आत्म कल्याण की भावना नहीं जगती और जगती भी है तो कदाचित उसको कुदेवादिक की निमित्त मिल जाते हैं और कुदेवादिक का निमित्त मिलने पर भी वो जीव सच्चे तत्व ज्ञान से वंचित रह जाता है। परंतु कदाचित सच्चे देवसाज गुरु का भी निमित्त बन जाए तो भी उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रह जाता है। ख्याल में आ गया ना? तो ये चर्चा अपन कर चुके हैं, बहुत विस्तार से इतनी चर्चा अपन कर चुके हैं। इससे क्या बात निकल के आती है? इससे ये बात निकल के आती है कि अभी वर्तमान में अपने को यहाँ सर्व निमित्त मिले हैं। वही प्रकरण ले रहा हूं मैं 7वें अधिकार से। तो वो क्या क्या कह रहा है जीव? मुझे यहाँ सर्व निमित्त मिले हैं। सर्व निमित्त मिले हैं का मतलब कि मुझे यहाँ पर कसाय की मंदता भी है और सच्चे देवसाज गुरु का भी मुझे यहाँ पर उपदेश का लाभ हो गया है। हाल में आ गया ना? तो अब क्या करना अपने को? प्रयोजन क्या निकल के आ गया? प्रयोजन ये निकल के आया कि अब उनके उपदेश से निश्चय वस्तु तत्व का जो स्वरूप है, माने वास्तव में जो पारमार्थिक स्वरूप है, अपने को वह स्वरूप ज्ञान में लेना है, उसकी श्रद्धा करना है। आई बस। तो उसके साथ में व्यवहार न से भी और निश्चय न से भी वस्तु को जो कि प्रमाण का विषय है उसे भली भांति स्यादवाद की शरण लेकर के अपने को जानना है। ख्याल में आया ना? अब फिर उसमें अपना प्रयोजन साधने के लिए अपने को शुद्धने का आलम्बन लेना है। बुद्धता आएगी। तो अब वापस 257 पृष्ठ पे आते हैं, जो 7वें अधिकार में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण है वो अपन ने प्रारंभ किया था। उसी के बीच में अपन पृष्ठ क्रमांक 52 पर पहुंचे थे। तो ये जीव क्या कह रहा है कि मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया।
अब उसके निर्धार करने का उद्यम किया, तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया, आप समझे? ये भी पूरी पढ़ाई की तरह से है, व्यवस्थित। हाँ, ऐसा नहीं है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि चाहे आप पुरुष वर्ग अपने व्यवसाय के संदर्भ में कोई भी विषय की जानकारी लें, महिलाएं चाहे अपने चौका से संबंधित गृह विज्ञान की जानकारी लें, तो कोई ना कोई जानकारी देने वाला होता है ना। तो जो उसके विषय में आपको सही जानकारी देता है वो है उपदेश। ख्याल में आ गया? वचन है ना। अब उन वचनों के अनुसार जब आपको ऐसा लगता है अरे ये तो मेरे मतलब की बात है, इससे तो मुझे बहुत फायदा हो सकता है, फायदा होगा, तब फिर आप क्या करते हैं, ओ इसका बराबर मुझे पालन करना है, तो आप क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं, उसका नाम सीखते हैं, इसका क्या स्वरूप है, ये सब जानते हैं, और फिर मुझे इसका कैसे प्रयोग करना है, ये सब भी आप नक्की करते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो अब देखो यहाँ भी वही कि जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। ख्याल में आए? तो उसके लिए क्या किया, वहां उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। इन निर्धार के लिए या 3 पॉइंट बताएं पंडित जी कि उनके नाम सीखना, ये हुआ उद्देश्य। उनके लक्षण जानना, ख्याल में आया? जैसे नमक का लक्षण खारा, मिश्री का लक्षण मीठा, तो आत्मा का लक्षण उपयोग। ख्याल में आ गया कि नहीं? बंध का लक्षण आकुलता। ख्याल में आया है ना? तो ये सबका नियत स्व लक्षण है, एक एक तत्व का नियत स्व लक्षण है। तो अब जैसे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 नाम जाने। ख्याल में आए? उनके नाम सीखे, ये हुआ उद्देश्य। फिर लक्षण जाने कि जीव का लक्षण क्या है, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन उपयोग है, वो जीव, मैं जीव, उस लक्षण से मैं जीव, अरूपी लक्षण से नहीं। वो मेरा साधारण चैतन्य लक्षण नहीं है, वो तो अन्य पदार्थों में भी पाया जाता है, जैसे धर्म, धर्म, आकाश, ये भी अरूपी है। ख्याल में आ गया ना? तो इसमें मुझे क्या लेना, इसमें मुझे मेरा उपयोग लक्षण लेना। ठीक है। अजीव तत्व का लक्षण क्या है, तो जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन उपयोग नहीं है, तो सब मेरे लिए अजीव है। उसके 5 भेद हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। समझ में आया ना? अब उसके बाद में ये सब नाम सीख लिए, लक्षण जान लिए, फिर विशेष में आओ, जीव अजीव के विशेष। तो अब उसमें अब ये जो आश्रव है क्या, एक है अजीव का विशेष विनोद जी, और एक है जीव का विशेष आश्रव। एक द्रव्याश्रव और भावाश्रव। तो जो द्रव्य आश्रव है उसका लक्षण शास्त्र तो जान लेगा, लेकिन इसके अभी ख्याल में नहीं आएगा, वो सूक्ष्म है ना। क्या बोला? तो उसका कार्य नजर आएगा, तो उसका जो नैमित्तिक भाव यहाँ होता है अपने परिणति में, ये मोह राग द्वेष रूप। ख्याल में आ गया ना? ये उसका लक्षण है। तो मोह का लक्षण क्या है कि जैसा स्वरूप है वैसा नहीं भासना, ये उसका लक्षण। तो अब ये लक्षण यहाँ दिखता है कि नहीं अपने को? तो अपने परिणाम में ये जो कार्य होता हुआ दिखाई देता है,
क्या होता हुआ दिखाई देता है? जैसे भगवान कहते हैं कि मैं हूं जीव आत्मा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं उठता बैठता चलता फिरता खाता बोलता हूं, तो ये लगता है और इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्यों विपिन जी, ये लगता है ना? धनपाल जी बोलो। तो अब ये जो लग रहा है, तो अब इसका मतलब एक कार्य तो हो रहा है कि नहीं हो रहा विनोद जी? यहाँ होता हुआ कार्य ज्ञान में जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सुनना, ये जो कार्य होता हुआ जानने में आ रहा है कि जैसा स्वरूप है वैसा नहीं भास रहा है, नहीं भास रहा है, तो ये किसका लक्षण? ये मोह का लक्षण। आई समझ में? दे ये मेरा जीव का लक्षण नहीं है। तो इसका मतलब ये है, ये जीव का स्वरूप नहीं है, लेकिन यहाँ ये देखने जानने में आ रहा है क्या? एक चिद विकार है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये आश्रव भाव है ना, इसको विनोद जी कथनचित भिन्न कहा और कथनचित अभिन्न कहा। क्या क्या है? तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो, जो दूसरा कलश लिखा है अमृतचंद स्वामी ने, वो दूसरे कलश में क्या लिखा है? कि साक्षात सरस्वती की मूर्ति वह है, क्या कहा, कि जो देखती है। क्या देखती है? कि प्रत्येक आत्मा को देखती है। देखो है, मैं निकाल के बताता हूँ। तो इसमें देखो क्या कहते हैं अमृतचंद स्वामी। ये आया ना, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम। जिसमें अनेक अंत हैं, ऐसे जो ज्ञान तथा भजन उसमें मूर्ति सदा ही प्रकाश रूप हो। कैसी है वह मूर्ति? कि जो अनंत धर्मों वाला है और जो पर द्रव्यों से, आप समझे ना, तथा पर द्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न, क्या कहा है? एवं पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है। ख्याल में आए? ऐसे आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप को वह मूर्ति अवलोकन करती है। आई समझ में कि नहीं आए? तो कथनचित, तो इसका मतलब क्या है? कि चूंकि वो चैतन्य का विकार है, समझ में आ रहा है ना, इसलिए तो अभिन्न, लेकिन चूंकि वो नैमित्तिक भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए भिन्न। क्या विनोद जी, ख्याल में आया ना? बोलो। तो मूल बात क्या है कि ये भावाश्रव जो यहाँ होता हुआ दिखता है, राग द्वेष का भाव होता हुआ दिखता है, जानने देखने में आता है, तो उसको पहले तो दिखाने और जलाने वाली कौन है? ख्याल में आया? वो साक्षात सरस्वती की मूर्ति है। उसमें जयचंद जी साहब ने तो ज्ञान और वचन लिए हैं। और पांडे राजमल जी साहब ने वचन लिया। तो उसमें क्या कहते हैं
कि वो जो केवल ज्ञान जानता है, इसको वस्तु स्वरूप को प्रत्यक्ष, और सम्यक श्रुत ज्ञान जानता है परोक्ष। ये तो हो गया ज्ञान में चला गया। और उसके अनुसार जो वचन आते हैं वे वचन में चले गए, उनके द्वारा उस वस्तु तत्व को जाना जाता है, उसे दर्शाने वाली है ये मूर्ति। तो अब यहाँ देखो, ये दर्शाया कि नहीं दर्शाया, भगवान के उपदेश ने दर्शाया कि नहीं दर्शाया। तो उसके अनुसार पहले तो उनके नाम सीखे, जीव अजीव क्या कहते हैं, आश्रम मन सम्मर निर्जरा मोक्ष। फिर उनके लक्षण जाने जिनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अब जीव अजीव का तो लक्षण आ गया ना। अब आश्रम में सब विस्तार से चल चुका है पहले, बहुत एक एक तत्व का वर्णन बहुत विस्तार से, और उसका बहुत अच्छी तरह से अभिप्राय में जाके और गहराई से मंथन चला है। लेकिन मैं फिर भी उसको एक सार रूप लेके चल रहा हूँ बांध के, और आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ ये कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो अब ऐसे घटाना लक्षण को विधि बता रहा हूँ। तो अब उसमें ये जो अपनी परिणति में होता हुआ कार्य दिखाई दे रहा है, ये कौन सा भाव आश्रव का, तो ये नैमित्तिक भाव है। तो इसका निमित्त कारण भी होना चाहिए। तो बोले हमको तो दिख नहीं रहा है, क्यों विनोद जी, ये समझे ना, जो द्रव्य आश्रव का उदय है, क्रम का विपाक, जिसके निमित्त से आत्मा में ये भावाश्रव रूप चित्त विकार होता है, तो वो द्रव्य आश्रव कर्म का उदय वो अपने को नहीं दिखाई देता। मेरा मतलब समझ में आया क्या नहीं? लेकिन बिना वो है, क्योंकि यदि कोई भी नैमित्तिक भाव है तो उसका निमित्त होना ही चाहिए। क्या बोला प्रभुचंद सार जी बोलते हैं, ख्याल में आया क्या नहीं? तो प्रभुचंद सार जी में यही तो सब बातें ली है क्या? तो अब उसमें देखो तो वो निमित्त होना चाहिए। पंचास्ती काय ये सब चीजें आ चुकी हैं आगम में, तो वो निमित्त होना चाहिए। जैसे पानी है भाई साहब, धन्यवाद जी, पानी खारा होता है, यहाँ होता है। पानी कड़वा होता है, यहाँ होता है। पानी मीठा होता है, यहाँ होता है। लेकिन ये कड़वा खारा मीठा पानी का स्वभाव नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? यदि वो पानी आम की जड़ के सानिध्य से समीप से होके आ रहा है तो उसमें मिठास आ जाती है। तो अपन जान लेते हैं कि ये जो इसमें पानी, क्योंकि पानी तो टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, स्मेललेस होता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यदि उस पानी में आपको कोई बदबू आ रही है, आप समझ जाते हैं ये पानी गटर के पास से आ रहा है, इसमें गटर की गंध आ रही है। समझ में आया ना? अब इसमें कड़वापन आ रहा है तो ये जरूर कोई नीम नीम के पेड़ से छू के आ रहा है। क्यों? इसमें खारापन आ रहा है तो जरूर ये पानी में नीचे स्रोत के पास कहीं कोई ऐसा कोई खनिज है जिससे इसमें खारापन आ गया। गंधक जैसा स्वाद आ रहा है तो वहां कोई गंधक वगैरह का कोई स्रोत है या जो भी उसका संसर्ग मिला। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं? क्यों? क्योंकि पानी का कोई स्वाद नहीं होता। तो ऐसे ये आत्मा ज्ञान दर्शन उपयोग में जीव है। ये रागादि भाव ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, परंतु इस आत्मा में, मुझ आत्मा में ये मोहराग द्वेष का कार्य होता हुआ दिख रहा, जानने में आ रहा है, ये भाव जनित रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई कर्म का विपाक है। ख्याल में आ गया? नक्की हो गया या नहीं हो गया? क्लियर हो गई बात?
ये जीवों को ये बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। मुझे आज क्या हो गया, मुझे आज क्या हो गया, ये मेरा मन ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे भाव ऐसे क्यों हो रहे हैं, मेरे परिणाम ऐसे क्यों हो रहे हैं। क्या क्या वो लोगों को ऐसी टेंशन हो जाती है, मेरी जबान आज कड़वी क्यों हो रही है, मुझे दूध कड़वा क्यों लग रहा है। और जिनको पता नहीं है ना वस्तु स्वरूप, वे बेचारे बहुत माथा फोड़ते हैं, ये क्या कारण है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्यों आज मुझे सब ये पीला पीला क्यों नजर आ रहा है। समझ में आया ना। तो जिसको स्वरूप पता है वो समझ जाता है ये मुझे पीलिया रोग हो गया। सब देख रहे हैं जरा मेरी आंखें भी पीली हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे आज सब पीला पीला दिख रहा है। अरे आपकी आंखें तो पीली हो रही, ओह तो जॉन्डिस हो गया, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। दूध कड़वा लग रहा है, शायद मेरे को बुखार आ गया। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो ऐसे यहाँ जैसा स्वरूप है वैसा नहीं भास रहा है, ये मोह का उदय है। ख्याल में आया है ना। 25 प्रकार की कषायों में 13 कषाय राग में डाल दी, 12 कषाय द्वेष में डाल दी, तो उन सबके भेद हैं। ख्याल में आया ना। अब वो जिस जिस जाति का परिणाम हो रहा है तो समझ लेना उस समय उस कर्म का विपाक चल रहा है। एक कर्म के विपाक के निमित्त से होने वाला नैमित्तिक भाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। अब सुनना ध्यान से। लेकिन क्या इतना जान करके आपकी मुक्ति होगी? आप उस रोग से छूट जाएंगे? नहीं। तो ज्ञानी जानता है, अज्ञानी नहीं जानता। अज्ञानी तो उसी में ही माथा फोड़ा करता रहता है, इधर इसे बदलेगा, निमित्त को बदलेगा, उस निमित्त को बदलेगा, उस निमित्त को बदलेगा। तो ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी उस कर्म के उदय से ना जुड़कर ऐसा जानकर कि ये आश्रम मेरा स्वभाव नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उसकी जो ज्ञान पर्याय है, उसका जो उपयोग है, वो वहां से भिन्न पड़ जाता है। क्या मतलब? अब मैं आपसे पूछता हूं, जैसे आप कहीं खड़े हो और वहां बदबू आ रही है, तो आप क्या करते हो? तो सीधी सी बात है, बच्चे भी समझते हैं, वो अपने नाक पे कपड़ा लगाते हैं और वहां से हट जाते हैं। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बात? क्यों विवेक, या और कुछ करते हो? तो ज्ञानी भी ऐसे ही करते हैं। कोई बदबू आ रही है तो तुम बदबू ले क्यों रहे हो? ये पास में यदि गंदा नाला बह रहा है तो हम नाले को हटाओ। अरे भैया, तुम नाला नहीं हटा सकते तो क्या करें? ये नाक पे कपड़ा रखो और यहाँ से चले जाओ, दूर चले जाओ। क्या? तो अब ऐसे कर्म सत्ता में है और उसका उदय है तो क्या करें? कि भेद ज्ञान का रूमाल रखो। क्या? एक भेद ज्ञान का रूमाल माने क्या? कि ये कर्म का विपाक है, मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा जानकर उस उदय के साथ ना जुड़ करके अब आप किससे जुड़ने लगे? वस्तु स्वरूप से जुड़ने लगे। जैसे ही अभी तक आपको क्या विचार चल रहे थे? विचार माने आपका उपयोग कहाँ जुड़ा था? देखो, विचार है वो उपयोग रूप है। क्या बोला? मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बात? थोड़ा जागृति से सुनो भैया, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, ये बहुत उपयोगी चर्चा है। जिग्रू क्या कहा? मतलब ये बात मैं बहुत दफे बताई है कि सम्यक तो है वो प्रतीति रूप होता है, और जो विचार है वो उपयोग के अधीन है। तो आपका उपयोग जहां जुड़ा होगा तद संबंधी विचार चलेगा।
आप देखते हैं कि नहीं देखते? बोलो। अभी आपका उपयोग फैक्ट्री चला जाए धन पाइए तो कहाँ के विचार चलने लग जाएंगे? तो समझ में आ गया क्या नहीं आया? बोलो। तो अभी जो आपका उपयोग कर्मोदय से जुड़ रहा था, अब कर्मोदय से कैसे जुड़ जाता भाई साहब? क्या मेरा मतलब समझ में आया ना? जब हमें कर्म का उदय दिख ही नहीं रहा है तो उपयोग उससे कैसे जुड़ेगा? कभी सोचा है तुमने? नहीं सोचा तो अब सोच लो। क्यों? नहीं सुनना जरा ध्यान से। अभी जैसे मैंने बोला ना, इधर कर्म का विपाक चल रहा है, उदय चल रहा है, आप उसमें जुड़ गए। तो आप उसमें कैसे जुड़ गए जब आपको वो दिख ही नहीं रहा है? ये सुनना जरा, इसका भी विज्ञान क्या है। देखो, द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से जो नो कर्म का संयोग मिलता है, क्या कहा? समझ में आ रहा है कुछ? ये सबसे पहला नो कर्म तो ये क्या आगे समझ में, और फिर इसके सब संबंधी, और फिर उस संबंधियों के बीच में उस कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला कार्य नो कर्म रूप क्या कि मैं राजा, मैं रंक, मैं गोरा, मैं काला, आगे समझ में, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये सब तो जानता है कि नहीं जानता है? ये सब मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय में सबल दीन बेरूप सुबक मूरख प्रवीण। तो ये तो छंद से पंडित दौलत राम जी ने उसको सीमित करके कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन यहाँ तो असीमित नो कर्म का उदय है। मैं आपको बता दूं, क्या बोला मैंने? तो समझ में आया? अब आपको बताऊं मैं थोड़ा सा डिटेल से विवेक, कि जैसे अभी वो कौन से देश में चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है आतंकवादियों के साथ, इजराइल में, क्या समझ में आया? अब वो जो इजराइल के साथ उसका झगड़ा चल रहा है, ये भी अपना नो कर्म है। कैसे? सुनो कि इजराइल के साथ भारत के कोई मित्रता के, शत्रुता के कुछ ना कुछ संबंध होंगे कि नहीं होंगे? और भारत किसका है? मेरा है, मैं भारतीय हूं। क्या समझ में आया? तो अब बोलो, जब इजराइल की वो घटना आपके ज्ञान का ये बनती है तो आपके परिणामों में राग द्वेष उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? जब पाकिस्तान की कोई भी घटना ज्ञान का ये बनती है तो आपके भावों में राग द्वेष होता है कि नहीं होता है? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो जिसको आप भारत का शत्रु समझते हैं, उसका बुरा हो तो आपको अच्छा लगता है। ख्याल में आया कि नहीं? और जो भारत का मित्र है उसका बुरा हो तो आपको खराब लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोले। तो ये तमाम जो नो कर्म है ये सब बहुत असीमित, समझ में आया? और इन सब चीजों को वो लिया है कि नहीं लिया है व्यवहार में से? क्या आप लोगों ने वो सब परम भाव ने चक्र पढ़ाओ तो दादा ने उसमें ये सब खोला है कि नहीं खोला? भारत देश हमारा है, उत्तर प्रदेश हमारा है, ये सब वर्णन उनमें खोला है उन्होंने, जो अध्यात्म के 8 ने परम भाव ने चक्र में बताए हैं। पढ़ाओ तो नहीं पढ़ाओ तो मैं बता दे रहा हूं। क्या समझ में? तो ये सब नो कर्म के खाते में चला जाता है। ख्याल में आया? तो अब देखो, ब्राजील में, उसमें इजराइल में अपन पैदा नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, तो उससे कैसे संबंध जुड़ गया? तो इससे संबंध ऐसे जुड़ा कि हमारे भारत से उनके कैसे संबंध। क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया? तो अब बोलो कितना असीमित क्षेत्र हो गया इसका। आ गया? तो अब जब जब ये सब चीजें ज्ञान का ये बनती हैं
तो बोलो यहाँ भावों में आपके राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते? आते हैं? अब सुनना ध्यान से। ये जो राग रूप भाव आते हैं ये नैमित्तिक भाव है, और ये नैमित्तिक भाव ही इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका वहां निमित्त कारण उदय रूप है। अब देखो, हमेशा एक जैसा राग भाव नहीं आता, तीव्र या मंद। आगे समझ में? ज्ञान का जो वही घटना बन रही है। द्वेष भी हर समय एक जैसा नहीं होता, या तो तीव्र तीव्र ही हो या मंद मंद ही हो। कभी तीव्र भी होता है, कभी मंद भी होता है, और घटना वही ज्ञान का ये बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उधर उदय यदि तीव्र है तो तीव्र का स्वाद आता है, मंद है तो मंद का आता है क्या? और जो अपने बीतरागी मुनिराज हैं, 3 जोगड़ी कषाय का अभाव है जिनके, वो उनके भी ज्ञान का गेप बने वही चीज, तो उन्हें कोई भाव नहीं आता। क्यों विनोद जी? वो कौन से मुनिराज थे ना, क्या कहते हैं उनको, जिनकी माँ और पत्नी जगने वो माँ और बहन जंगल में मिल गई थी, चोरों के डाकुओं का था ना वो चक्कर, ख्याल में आया? चलो जो भी नाम था, आपकी सुनाई नहीं देगी आवाज मुझे, तो जो भी नाम था, क्या कहा है ना, तो नागदत्त मुनिराज, ख्याल में? और नागदत्ता, ख्याल में आया ना? नागदत्त मुनिराज थे और नागदत्ता, है ना? तो अब वो जंगल में मिले, और सब घटना ज्ञान में आई थी कि नहीं आई थी उनको? वैराग रस में इतने डूबे थे, वहां कषाय उदय में नहीं थी, ये उनको विकल्प ही नहीं चले हो जाती। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उनकी जगह कोई मोही जीव हो, उसे तो विकल्प ही चलता रहे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे हो गया अपन बता ही नहीं पाए, अरे गलती हो गई, पता मैंने ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि वहां सत्ता में उस जाति का कर्म का उदय चल रहा है, तो उसका अनुभव हो रहा है। ये मेरा मतलब समझ में आ गया? और जिसके है ही नहीं तो उसे कहां से अनुभव होगा? एक बात। दूसरी बात, अब इसमें महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, धनपाल जी सुनना ध्यान से जरा। उदय तो चल रहा है, लेकिन ज्ञानी अपने पुरुषार्थ से उस उदय से भेद ज्ञान करके भिन्न पढ़ के, और जो उसको ये जो विचार चला, ये कौन सा, ये भाई साहब राग नामक कर्म के विपाक है, मेरा स्वभाव नहीं। तो अब ये जो विचार आया, तो वहां उपयोग ने उस नो कर्म का लक्ष्य किया या स्वरूप का लक्ष्य किया, तो ये विचार आया। कुछ बात पकड़ में आया कि नहीं आया? क्या बोला चित्रो? जब नो कर्म का लक्ष्य कर रहा है तो कौन से बात चलेंगे उसे? राग में इसके परिणाम चलेंगे। और वही वस्तु स्वरूप से देखे, जहां दे अपनी नहीं तहां ने अपना कोई, भैया वो उनका अपना है, मेरे से उन कोई संबंध नहीं है, अपन क्या लेना? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा। और ये सब मेरे लिए तो दुख रूप भाव है, अवल जो आत्मा है ना, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये जब वस्तु स्वरूप वो का लक्ष्य किया, तो कौन से विचार चालू हो गए? समझ में आया कि नहीं आया? और वो जो अभी राग द्वेषात्मक विचार चल रहे थे, और विचारों के साथ एक चीज और भी होती है, मैं आपको बता दूं यहाँ विनोद जी क्या कहा, उस समय कषाय का रस कितना है, सुनना ध्यान। ज्ञान का ये भी एक घटना, उस संबंध के विचार, लेकिन उन विचारों के साथ
कषाय का रस कितना है, उसको कहते हैं स्थिति अनुभाग। यदि स्थिति ज्यादा है तो ज्यादा समय तक, अनुभाग भी ज्यादा है तो उसका रस भी ज्यादा है। आगे समझ में कि नहीं आई? तो अब देखो ध्यान से, लेकिन वर्तमान का पुरुषार्थ जब वस्तु स्वरूप के आलोक से उसका विचार करता है तो वो आर्त रौद्र ध्यान के खाते में नहीं जाता, धर्म ध्यान चालू हो जाता है। कुछ आई बात समझ में कि नहीं आई? ये तो सब मालूम है कि नहीं आया? जैसे आपके शरीर में बहुत दर्द चल रहा है, माथे में, पेट में, ख्याल में, आंखों में, कान में, कहीं भी चल रहा है। अरे भाई मैं तो मरा जा रहा हूं, मेरी कितनी तकलीफ है, ख्याल में आया कि नहीं? मेरा तो कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं। ये सब विचार क्यों चल रहे हैं? ये सुनना ध्यान से। ये इसलिए चल रहे हैं कि अपने को क्या देख रहा है, नो कर्म से देख रहा है, और मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, ख्याल करने वाला नहीं है। तो इसका मतलब संयोग रूप में वो परिवार के लोग हैं, मित्र रिश्तेदार हैं, भाई बहन कुटुंबदार हैं, और वो उनका जो परिणाम है, परिणमन है, इसे अपने अनुकूल नहीं लग रहा है। तो समझ में आया ना? तो उनके परिणामों को लक्ष्य कर रहा है। आगे समझ में कि नहीं है? तो नो कर्म का लक्ष्य हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्या? और अनिश्चिंतन चला इसे, तो उसमें जो कषाय की भी उदीर्णा होकर के और तीव्रता रूप हो गई, और वहां पे उसको जो वेदन और स्वाद आकुलता का बढ़ गया। ख्याल में आया? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लक्षण की परिभाषा दे रहा हूं मैं आपको, ये लक्षण बता रहा हूं, भावों के लक्षण कैसे पकड़ोगे आप कि ये स्वाद किसका, एक खारा स्वाद नमक का, मीठा स्वाद मिश्री का, ऐसे इन भावों के स्वाद से वो जो नाम सीखा है ना शास्त्र में, तो लक्षण बताए। अब लक्षण यहां पहचानना, कुछ बात पकड़ में आ गई, और फिर यहां पहचानने के बाद परीक्षा करना। अब वो तीसरा स्टेप भी बताऊंगा बाद में, क्यों? मेरा भाव खाली ये छेड़ाला के छंदों का अर्थ करना नहीं है, ये तो मात्र एक आलंबन है, क्योंकि वो क्रमिक विषय है, उसके आलंबन से अपने आत्म लाभ का प्रयोजन है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो अब नाम तो ये सबको पता ही है, लक्षण भी शास्त्र से जान लिए, लेकिन किस रूप जाने मालूम विपिन जी? अभी तक लक्षण शब्दात्मक जाने हैं। आगे समझ में? अब थोड़ा उनका भाव पहचानो, और फिर उन भावों को परिणति में, अपने परिणाम में विनोद जी वर्तते हुए उन्हें पहचानो कि ये है ये आश्रम। और फिर ये कहां से आया? ये नैमित्तिक भाव है, तो इसका निमित्त रूप कारण है अभी कर्म का विपाक। तो ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव तो चैतन्य है, दर्शन ज्ञान रूप है। क्या समझ में आ रही बात? तो अभी देखो क्या चल रहा था, मैं उदाहरण लिया था ना अभी कि मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, मेरी इतनी तकलीफ चल रही है, और मेरी वेदना, अरे और वो मालूम क्या होता है, ऐसे में कोई कर्म का उदय अपना हो और अपन बिस्तर पर पड़े हो, ख्याल में आया ना? क्या कभी ऐसा उदय आ सकता है कि नहीं आ सकता है? क्या अपने कोई पूछे नहीं? तो बोलो कितनी आकुलता हो जाएगी। बोलो धन भाई, अगर ये वाला चिंतन विचार चालू हो गया तो
हमने सबके लिए इतना करते हैं, इतना किया है, हमने सब देख लिया है। समझ में आया कि नहीं? अब सब पता चल रहा है। क्यों? आ गया ख्याल में? अब मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं, सब अपने अपने में समझ लो। ये इतनी वेदना चालू हो जाएगी, इतनी वेदना तो शरीर के भी रोग की नहीं थी जितनी कसाय की वेदना चालू हो जाएगी। आ गया ख्याल में? तो इसका मतलब है कि वहां पर एक किसके साथ जुड़ा है? एक कर्मोदय के साथ जुड़ा हुआ है। इसने लक्ष्य नो कर्म को बनाया, ये शरीर को बनाया, और इसमें जो रोग है ये भी असाता कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला कार्य है। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आया? ये जो इसको इस प्रकार के परिवार कुटुंबी मिले जो कि प्रतिकूल रूप से परिणम रहे हैं, ये भी उसमें असाता कर्म का उदय। आज समझ में क्या नहीं आया विनोद जी? बोले इसी के वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, इसी के अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। क्या भोग नहीं पा रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है? बात समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो ये जो कुछ भी वर्त रहा है ये इसी के कर्म के उदय चल रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब द्रव्य कर्म का उदय तो चलता हुआ दिखता नहीं है। समझ में आया क्या नहीं आया? लेकिन उसके निमित्त से जो ये नौ कर्म के संयोग, उनका परिणमन और इसी जीव की भी परिणति में जो नैमित्तिक भाव, ये सब तो नजर आते हैं कि नहीं आते? बोलो क्या कहा? अब आप सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है वहां, तो आप इससे समझ जाते हैं कि नहीं समझ जाते कि मैंने अपने को म्यूट नहीं कर रखा। और आवाज नहीं आ रही हो तो आप मैसेज लिख के भेजोगे, भाई साहब आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैंने म्यूट कर रखा है या अनम्यूट कर रखा है, या आपको दिख रहा है कि हाँ एक काय से उसके नैमित्तिक भाव से कुछ समझ में आ गया क्या नहीं आया? क्या बोलो कमले जी? यानी आपको आवाज सुन रही है तो इसका मतलब मैंने अनम्यूट कर रखा है यहाँ पर फंक्शन। आपको आवाज नहीं सुन रही है, मैंने म्यूट कर रखा है। तो आपको पता चल जाता है कि नहीं चल जाता? तो ऐसे हमको भी पता चल जाता है कि द्रव्य कर्म का उदय चल रहा है। और द्रव्य कर्म का उदय भी चल रहा है और मेरा उपयोग उसमें जुड़ा भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है विनोद जी, समझना जरा ध्यान से। यदि नहीं जुड़ा होता तो अनुभव कौन करता? क्योंकि अनुभव तो मुझे होता है, मैं अनुभव स्वरूप हूं। क्या बोले धनपाल जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि मेरा उपयोग उसमें ना जुड़े तो चलता रहे उधर। क्या क्या आ रही समझ में? मैंने अभी स्थूल दृष्टांत दिया था चिद्रुप कि वो गंदा नाला बह रहा है, उसकी बदबू आ रही है आपको, तो आप क्या करते हो? नाक पे कपड़ा रख लेते हो, फिर भी शायद नहीं होता है। तो भाई साहब क्या करें, हम यहाँ से चले जाओ। बार बार उपयोग आपका उसमें विशेष जा रहा है, लेकिन एक आदमी वहां बैठा हुआ नींबू बेच रहा है। आगे समझ में नहीं आगे? उससे पूछा भैया तेरे को बदबू नहीं आती? तो कहाँ कह रहे सब, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। क्या में आ गया क्या नहीं आ गया? उसका उपयोग तो ग्राहक में और अपने नींबू में लगा। उसका उपयोग कर्ण इंद्रिय के सन्मुख है, उसका घ्राण इंद्रिय के सन्मुख उपयोग ही नहीं जा रहा है। ख्याल में आया कि नहीं? इस सब में आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, क्योंकि जीवन की प्रयोगशाला में ही इस तत्व को हमको प्रयोग में लाना है। यही प्रयोग करने, इसका नाम है परीक्षा द्वारा निर्धार करना।
तो अब ये दो तरह की होती है प्रयोगशाला में। क्या कहा? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सुनना जरा ध्यान से। ये जो अभी वैक्सीन बनी है, क्या तो पहले तो एक प्रयोगशाला में ये बिल्कुल सम्यक के सन्मुख वाला ही काम हुआ है वहां कि ये बनाया उन्होंने, उसे टेस्ट किया, वो कार्यकारी नहीं हुआ, उसमें कुछ कमी रह गई, उसके कुछ साइड इफेक्ट आए, फिर उन्होंने उसमें बदलाव किया। आई समझ में कि नहीं है? क्यों ये सब काम चला कि नहीं चला? 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, बोले बहुत तेजी से, दिन रात। इसी में 10-20 साल भी लग सकते थे। तो ऐसे ये 2-4 भाव लग जाते हैं, 10-20 साल लग जाते हैं, लेकिन जिसकी पात्रता योग्यता होती है वो जीवंतर मुहूर्त में भी कर जाता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। कोई भी काम होगा तो ये चलेगा, चाहे सम्यक दर्शन का हो, चाहे वैक्सीन का हो, चाहे रोटी बनाने का हो। एक कन्या है, वो स्कूल में रोटी बनाने की विधि सीख के आएगी, तो उसको भी निर्धार करने के लिए नाम सीखना पड़ेगा ना। इसको रोटी कहते हैं, इसको आटा कहते हैं, इसको लोई कहते हैं। वो नाम सीखती है, तो उसके लक्षण पहचानती है, और भी परीक्षा करती है, उसे बना के देखती है और टेस्टिंग करती है। सब घर पे आकर के वहां सीखती है और घर आकर के उसे बना के देखती है। कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी आटा ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जिस समय उसका प्रॉपर बन जाता है बिल्कुल, और गोल लोई हो सब बन जाती है, उसको ज्ञान में बैठ जाता है, यही रेशो प्रॉपर। और फिर उसका अभ्यास करती है बारंबार, और फिर ये आज की स्थिति आ जाती है कि आपके हाथ मेजरमेंट बन जाते हैं। तोलने की जरूरत नहीं है, नापने की जरूरत नहीं है। पहले एक एक चीज पर ध्यान रखते थे, स्टीयरिंग पर, क्लच पर, ब्रेक पर। क्यों धनपाल जी? अब गाड़ी चलाते हो नहीं, सब काम अपने आप चल। ये है भेद ज्ञान की प्रवीणता। अब यहां से चलेंगे तो अभी तो आपको बुद्धिपूर्वक लगा रहे हैं क्या ये कर्म का विपाक है, मेरा स्वभाव नहीं है। आई समझ में कि नहीं? आगे अब क्या करना है? तो अब ये जो चला ना, मेरा स्वभाव नहीं है, तो इसका मतलब अभी आपके उपयोग ने वस्तु स्वरूप का लक्ष्य कर दिया। अभी तक कर्म के उदय से जुड़ा था, नो कर्म संयोगों से जुड़ा था, जो उसकी कषाय चल रही थी, उन भावों को देख रहा था, उसका रस ले रहा था। अरे तुझे आकुलता लग रही है, एक ज्ञान का ज्ञान नहीं बनेगी तो मिटेगी कैसे? सुनना ध्यान से, मैंने क्या कहा। विनोद जी जरा एक नया एंगल सुनो। यहाँ जो भावाश्रम चल रहा है, आकुलता चल रही है, यदि ज्ञान का ज्ञान नहीं बनेगी तो आकुलता मिटेगी कैसे? क्या तो ये ज्ञान का ज्ञान बने, और तेरे में इतना वो होना चाहिए कि तुरंत जो है कारण बदल दे। क्या कह गया मैं? एक कितना बोलो कि आप खीर खा रहे हैं और मुंह में एकदम से आपको कड़वा स्वाद आया, तो क्या करते हैं? बोलो, एकदम से थूक देते हैं। मेथी आ गई इसमें, नमक की डली आ गई इसमें, हटाओ इसे, निकालो इसे। अब वो वहां दिमाग पच्ची करते रहते हैं क्या? अब बात समझ में आया क्या नहीं आया? बहुत ज्यादा करो, मुंह में कुल्ला कर लो, और उसके बाद हटा करके खीर खाओ, क्योंकि ज्ञान दर्शन उपयोग है, वो तो अपना कार्य करेगा। क्या ज्ञान जाने बिना नहीं रहेगा। तो किसे जानना, कैसे जानना, यही तो कला सिखाई है भगवंतों ने, कि आप उसी घटना को
मोह के चश्मे से देख रहे हो और उसमें राग द्वेष का स्वाद ले रहे हो, और आप उसे वस्तु स्वरूप से देख जान रहे हो और समता, शांति और सहजता का वेदन कर रहे हो। क्या करें, कुछ आगे समझ में नहीं। तो जब आपके समझ में आया ना, मोह राग द्वेष का स्वाद आ रहा है, तो समझ लेना ये लक्षण आश्रम का है, और इसमें निमित्त वो कर्म का विपाक, मेरा स्वभाव नहीं। तब क्या करना कि उससे नहीं जुड़ना, कारण बदलो। तो अब कारण बदलने के लिए क्या करना? अरे भाई साहब, ये जो इधर में क्रोध चल रहा है, मान चल रहा है, बेचैनी चल रही है, हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं, कुछ नहीं सब, तो इसे परद्रव्य को दोषी मत दे। ये मेरे कर्म का उदय ऐसा है। आगे समझ में कि नहीं आगे? फिर कर्म का उदय मेरा है, जे कर्म पूरव किए खोटे। एक कर्म का उदय आया कहां से? मैंने ही बांधा था। और फिर विचार किया कि मैंने ही बांधा था, पर कब बांधा था? अज्ञानता में बांधा था, परंतु अब काल लब्धि से मेरे को सच्चे देवसास गुरु का निमित्त मिला, मेरे को यहाँ सर्व प्रकार का उपदेश मिला, और भगवान ने बताया है कि कोई बात नहीं, घबरा कि यदि तूने अज्ञानता में कोई कर्म बांध भी लिए हैं और उनका उदय भी आए, तो एक जानना, एक देखना कि ये कर्म का विपाक है, मेरा स्वभाव नहीं, इसके साथ मेरा अत्यंता भाव है। बोले साहब वो मुझे परेशान करेगा, तब ख्याल में आया वो तुझे परेशान नहीं करता, तू स्वयं उसको लक्ष्य करके परेशान होता है। कुछ बात समझ में आया क्या? नहीं? क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता भोक्ता नहीं। ये बात किसने बताई? ये भगवंतों ने बताई, उनके उपदेश में आई। अब उसने तुरंत उसे ये बात याद आ गई। पहले तो उसे कौन सी बात आई कि इनका कोई दोष नहीं है, मुझे कोई नहीं देखता, मेरे शरीर में इतनी तकलीफ चल रही है, मुझे इतनी वेदना है। अरे वेदना कहाँ है? मुझे मेरे में तो वेदना का ज्ञान हो रहा है, और इन सब की क्या गलती है? इन सब कर्तव्यों का परिणाम स्वतंत्र है, मेरा कोई ध्यान। अरे वो भी मेरे पाप पुण्य से ही जीव परिणमते हैं बाहर के, क्या क्या। तो ये सब जो विचार चला, तो ये कहां से आया कि उपदेश सुना तो आया, और यदि उपदेश गलत सुनेगा तो क्या आएगा विचार? जैसा सुना है, जैसा समझा है, वो ही सोचेगा। मेरा मतलब समझ में आया क्या नहीं आया? तो अब तो सारे परिवार कुटुंब छूट गए, अब कर्म आ गए। अब फिर कर्म पे भी आगे भगवान ने क्या बताया? ये भी कर्म का विपाक है, ये उद्गल कर्म का उदय कर्म में है। यदि तू उसे लक्ष्य नहीं करे तो तुझे उसका स्वाद नहीं आएगा। तू तो उस वक्त में भी, चाहे नो कर्म कैसे भी परिणम रहे हो, अपने को ज्ञाता भगवान दे। ख्याल में आया? सोच मत, देख। ख्याल में आया क्या नहीं? यहाँ जो तने इमेजिनेशन कर रखी है वो मत देख, हाजिर हजूर भगवान देख। एक कैसे देख? कि ऐसे देख, ये जो शरीर में दर्द हो रहा है, इस शरीर का परिणमन, और इसका जो देखना जानना हो रहा है, वो मेरे चैतन्य का परिणमन। ख्याल में आया? अब ये शरीर का परिणमन मेरे जानने देखने में क्यों आ रहा है?
क्योंकि मेरे ज्ञान दर्शन की आंखें उसकी तरफ है। समझ में आ गया? यदि वहां से आंखें घूम जाए तो वो देखने जानने में नहीं आए। सुनना ध्यान से जरा। अब मैं यहाँ एक बहुत मार्मिक चीज बताने जा रहा हूं। अभी जो मैंने बात कही ना, आंखें उसकी तरफ नहीं हो तो वो देखने जानने में नहीं आए। तू अभी कुछ समय के लिए अपनी आंखें फेर सकता है, लेकिन जब तेरे ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होगा तो तू फिर फेर भी नहीं सकता। तुझे तो युग पर सारा लोकालोक दिखाई देगा, जानने में आएगा। तो इसलिए क्या कर कि सुनो ध्यान से जरा मेरी बात। विनोद जी, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं। एक तो सबसे पहले तेरी आंखें, दर्शन ज्ञान की आंखें, जिसे देख जान रही हैं, उसे ये नक्की कर कि ये मैं और मेरा नहीं है, ताकि वो दिखने जानने में आने पर भी उसमें एकत्व वाला दुख ना हो। पहला पॉइंट ये सबसे जरूरी है। जिसको अभी इसका अभ्यास नहीं हुआ, एकत्व नहीं गया, तो वो भी उसका एकत्व मेटने के लिए यदि कर्म के उदय को ही देखता जानता रहेगा तो अभ्यास कब करेगा? तो उसे भी तो निमित्ताधीन दृष्टि मिटेगी और फिर निमित्त का विवेक करना पड़ेगा कि नहीं, हमको ये इनमें अपना उपयोग नहीं उलझाना, हमको अपना उपयोग तत्वाभ्यास में लगाना है। मुझे नाम सीखना है, लक्षण जानने हैं और फिर परीक्षा द्वारा निर्धार करना है, यहाँ मुझे उपयोग लगाना। मेरा मतलब समझ में आ गया? तो यहाँ भी तो उसने आंखें घुमाई ना, लेकिन काहे के लिए घुमाई? कि एकत्व मेटने के लिए घुमाई, दर्शन मोह को मेटने के लिए आंखें घुमाई। सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं विनोद जी, पकड़ना भी। और जिसने फिर आंखें इनसे हटाकर, घुमाकर और वस्तु स्वरूप को जानने देखने और उसके नाम लक्षण और परीक्षा में लगा दी, और फिर उसका एकत्व मिट गया, कर्तत्व मिट गया, भोक्तत्व बुद्धि मिट गई, तो सब मिट गया। ख्याल में आ गया कि नहीं? अब स्वामित्व तो मिट गया लेकिन राग नहीं मिटा, दर्शन मोह तो चला गया, अभी चारित्र मोह नहीं गया। तो क्या करें कि सुना, ये भी स्वयं शक्ति को बढ़ाने से जाएगा, ज्ञान वैराग्य शक्ति के बढ़ने से जाएगा। ख्याल में आया? इसके लिए भी तुझे अपने दर्शन ज्ञान की आंखें घुमाना पड़ेगी। क्या बोला कि जिस स्वरूप के आश्रय से ये दर्शन हो गया है, अब बार बार अपनी आंखें उस स्वरूप के सन्मुख रख, यानी अपना उपयोग उसके सन्मुख रख। क्या समझ में आ गया? तो उसके सन्मुख रखने से क्या होगा कि वो जो नो कर्म, उसका कार्य और उसका लक्ष्य करने से जो तेरे यहाँ कर्म के विपाक रूप भाव कर्म, वो नहीं आएगा। ख्याल में आया? राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे तो क्या होगा कि संवर होगा। ध्यान से सुनना। और संवर के काल में भी लक्ष्य संवर का नहीं होगा, वस्तु स्वरूप का होगा और वेदन संवर का होगा। क्या कहेंगे? तो पकड़ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? क्यों? थोड़ा जागरूक होके सुनो भैया विनोद जी, क्या कह रहा हूँ, बहुत मार्मिक बात चल रही है, पकड़ने लायक बात है। आंखें किसकी तरफ है? क्या कहा? आंखें तो स्वरूप की तरफ है, आश्रय स्वरूप का है, लक्ष्य स्वरूप का है। तो स्वरूप का आश्रय करने से, स्वरूप का लक्ष्य करने से, यानी जिसका लक्ष्य करने से रागादि उत्पन्न नहीं हो रहे हैं,
ये मोहराज देश का उत्सव हो गया वहां। समझ में आया कि नहीं? तो संबर हुआ, इसका नाम संबर है। और जो ये शांति है ये उसका लक्षण है। आगे समझ में नहीं? ये उसका लक्षण है। तो तेरे लक्ष्य और दृष्टि संबर पर है कि स्वभाव पर है? कि लक्ष्य और दृष्टि स्वभाव पर है और वेदन संबर का है। क्या है? और उसी में ही तेरे उपयोग की दशा, उसी में वो स्थिरता को प्राप्त होती जाए, मगनता को प्राप्त होती जाए, तो शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। तो संबर पूर्वक निर्जरा की शुद्धि का आनंद का वेदन बढ़ता है, लेकिन लक्ष्य और दृष्टि तेरी दोनों आंखें वो स्वरूप को ही देखने में लगी रहती। ख्याल में आ गया कि नहीं? और उसी में ही रम जा, उसी को ही देख, उसी को निहार, बस वहां से मत हट। तो एक स्थिति आएगी कि ये जो धातिया कर्म है इनका संबंध निर्जरा पूर्वक क्षय हो जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये लोक का लोक कब तेरे ज्ञान में झलकने लग गया है। ख्याल में आएगा? मैं तो अपने को ही देख रहा था और ये कब दिखने लग गया, लेकिन दिखने लगने पर भी मैं तो अपने को ही देख रहा हूं और ये दिख रहा है। ख्याल में आ गया? अब दिखने पर भी इसके प्रति मुझे कोई राग द्वेष नहीं रहा। अब आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या निकल के आया विनोद जी यहाँ, कि जब तक दर्शन मोहन ना मिटे तो उसके लिए भी अपने दर्शन ज्ञान की आंखें वहां से बाहर कर्म के उदयों से हटानी पड़ेगी। क्या क्या? और चारित्र मोह को मिटने के लिए भी अपने दर्शन ज्ञान की आंखों को वहां से हटाना पड़ेगा। ख्याल में आया? मुझे वो लाइन बहुत पसंद आती है डॉक्टर साहब की, जो सिमंदर भगवान की पूजा की स्थापना है। भव समुद्र सीमित कियो सिमंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटियो कुंदर। ख्याल में आया ना? तो एक ज्ञान को सीमित करना, किसमें सीमित करना? अपनी सीमा में सीमित करना। अपनी सीमा के बाहर जो असीमित है, अपने ज्ञान को वहां मत फैला, अपने उपयोग को वहां मत लगा, क्योंकि वहां लगाने से तेरे को राग आदि उत्पन्न हुए बिना नहीं रहे। आगे समझ में नहीं आएगा। और वहां से समेट करके अपने स्वरूप में लगाएगा तो राग आदि मिटे बिना नहीं। अब आगे समझ में और विशेष चर्चा करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी